मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्टडी नॉलेज पर। आज अभी जो है यूपी एनएचएम 17,000 भर्ती को लेकर के बड़ी सूचना हमें प्राप्त हुई, जिसमें आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि अब पर डे के हिसाब से बहुत तेजी से जो है काम है वो चल रहा है। तो बात यह है कि आपको मैंने कल बताया था कि जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा चल रही थी, क्योंकि अब निर्देश भी कल मैंने आपको बताया था कि निर्देश जो है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का निर्देश है कि जल्द से जल्द इसको जो है हर भर्ती प्रक्रियाएं जितनी भी मेडिकल से रिलेटेड भर्ती है, स्टाफ नर्स की हो या तो फिर चाहे वो एनएम जीएनएम में कुछ भी हो, जिन मेडिकल स्टाफ की है तो उन्हें जल्द से जल्द जो है पूरी कराने की कोशिश की जाए। उनकी निर्देश दिए कि एक हफ्तों में हो सकता है, मतलब एक हफ्तों का निर्देश मतलब आप समझ सकते हैं कि एक हफ्ते के अंदर का कहने का मतलब ये होता है कि एक हफ्ते में कहा गया जितनी भी भर्तियां पेंडिंग में है या फिर जो भी है उन सब की जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए। और आप सभी के लिए आपका प्रोसेस चल रहा है तो आपकी भी नियुक्ति एक हफ्ते नहीं तो 15 दिन में हो सकती है, कुछ ना कि अगर पूरी प्रक्रिया की बात करें तो 20 दिन लग सकते हैं बस, ठीक है। यानी कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आपकी रिजल्ट कंफर्म हो चुका है, ठीक है। अब किस डेट को है ये मैं बाद में बताऊंगा। देखो, क्योंकि ये क्लियरिटी डेट की फिक्स नहीं है, बाकी फरवरी में बिल्कुल जो बता रहा हूं एकदम फिक्स बता रहा हूं, ठीक है। और बता दो कि कौन से छात्रों की जो पीडीएफ लिस्ट है रिजल्ट की वो तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होए कितने लोगों को अभी जो है कितने गुना आप लोगों को पास किया जाएगा, क्योंकि अभी पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होना है रिजल्ट के बाद, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा रिजल्ट आने के बाद, तो रिजल्ट जो है जो आएगा ये रिजल्ट कितने गुणों को एक्सेप्ट करेगा, कितना गुना बुलाया जाएगा, उसी हिसाब से मार्क्स पे डिपेंड करता है कितनी कट ऑफ जाएगी कि वो पास जो है आउट होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि फाइनली सिलेक्ट वहीं पर सिलेक्शन होना होगा उसका। दो तरीके इसके हैं सिलेक्शन लेने के लिए। एक तो अब यहाँ पर फाइनली अगर रिजल्ट की बात करें, यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा क्या डीवी के लिए अलग से कट ऑफ होगी या जो है फाइनल कट ऑफ देगा, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही सब कुछ निर्णय लिया जाएगा। तो जो कंडीशन है मैं पूरी बात करूंगा, एक प्रोग्राम पे हर एक चीज पे बात करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना आप सभी। देखो, जहां तक मुझे सूचना मिली कि जो अब यूपी एनएचएम है इस पर जो है प्रक्रिया, ठीक है, रिजल्ट को लेकर के तेजी दिखाई जा रही है और इस पर पीडीएफ तैयार हो रही है, ठीक है। पीडीएफ जो मैं बताया था कि डाटा फीडिंग चल रही है, तो पीडीएफ जो है किन लोगों की तैयार हो चुकी है, देखिए एएनएम और यहां पर फार्मासिस्ट और यहां पर आगे हमारे स्टाफ नर्स तो अभी नहीं हुआ, ठीक है। एनएम जीएनएम और लैब टेक्नीशियन की, इन सभी की बोली बताया जा रहा है कि इनकी जो है पीडब्ल्यू डाटा फीडिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसका मतलब काम बहुत तेजी से चल रहा है। अब बचा है स्टाफ नर्स, तो स्टाफ नर्स की बहुत जल्द ही प्रक्रियाएं कंप्लीट कर ली जाएंगी, बस उसके बाद आपका सभी का साथ में रिजल्ट अनाउंसमेंट किया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर। चलिए मैं आगे बात करता हूं कि अब देखिए, अब यहां पर तैयार होने के बाद जब रिजल्ट आ रहा है उसके बाद होगा क्या, मैं आपको बता दूं। अब रिजल्ट तैयार हो रहा है तो जैसे रिजल्ट आउट होगा, देखिए आपका रिजल्ट देखिए दो तरीके से हो सकता है, या तो फाइनल रिजल्ट मैं आपको बता दूं। देखो, एक तो होता है आपका, देखिए फाइनल रिजल्ट, देखिए सभी वैकेंसियों में जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है इसमें दो तरीके से रिजल्ट आने चाहिए बट नहीं आते हैं, मे भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट सेकंड बार देता है जब आपका सिलेक्शन होना होता है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले ऐसा होता है तो डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट करा जाता है, लेकिन क्या डीवी के लिए अलग होगा या सेम होगा, जहां तक हमें पता चली इन्फॉर्मेशन, तो मैं आपको क्लियर बता दूं। देखिए इसमें एक ही बार हो सकता है रिजल्ट आपका अनाउंस करेगा। ये रिजल्ट जो होगा कि आपका रिजल्ट आएगा इसके बाद डीवी होगा, ठीक है। रिजल्ट आएगा, इसमें जिनका भी अच्छा मार्क्स होगा, कि जितनी कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूं आपका है, तो उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अब कितने गुना बुलाया जाएगा तो उस हिसाब से कितनी कट ऑफ जा सकती है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि सिलेक्शन तब ले जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इस वीडियो में आपकी पूरी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जो भी आपके मार्क्स है फिक्स रखिए। देखो यहाँ पर जो हमें अभी तक जो है जानकारी प्राप्त हुई है, तो उसके अनुसार अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो मैं पहले भी आप सभी को बताया था कि 10 गुना स्टूडेंट्स को लिए जाएंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर अगर देखें आप, ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो अगर प्रोग्राम हिसाब से देखें तो बात अलग है, लेकिन अगर चीजें यहाँ पर कंफर्म करो तो नीचे आ जाते हैं 17,291 ये पोस्ट है। और यहाँ पर जो उस दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ इसमें देखें 408 ये, तो यहाँ पर अगर बात करें हम 609 यानी कि कितना हो जाता है हमारा, देखो 6,000, ठीक है, 17,699, ठीक है। अब यहां पर डिपेंड करता है कि क्या होगा। देखो इतने गुणों को मतलब 1,76,990 इतने हो जाएंगे अगर हम देखा जाए तो, इस हिसाब से अगर 10 गुना बुलाता है तो, ठीक है। अब 1,76,000 बुलाएंगे, इसमें अगर डॉक्यूमेंट्स कराता है डीबी के लिए तो फिर भी अगर हम कितने लोगों को मान सके, अगर इसको हम देखो
अगर खुद क्लियरिटी लगाओ 17,000 में कितने स्टूडेंट्स को, ये एक स्टूडेंट पर कितनी सीटें आ रही हैं, किसको डीवी के लिए कितने सिलेक्ट किए, क्योंकि डीवी में भाई बहुत सारे जो है रिजेक्ट भी होंगे, क्योंकि उन्हें मात्र 17,000 प्लस ही निकालना है, ठीक है, डीवी से छाड़ करके। तो उम्मीदें यही है कि अगर ज्यादातर बहुत ज्यादा जाती है तो 10 गुना, नहीं तो फिर उससे कम भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये फाइनल होगा। जब ये रिजल्ट आएगा ये फाइनल ही रिजल्ट होगा, क्योंकि जिसका डीवी सही हो निकल जाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान हो, जिसका डीवी सही हो जाएगा वो निकल जाएगा। और जहां तक उम्मीद हम सोच रहे थे कि आपकी जो कट ऑफ डीवी के लिए अलग से जाएगी, तो ऐसा हमें नहीं लग रहा है। अच्छी बात है अगर डीवी के लिए आपको कम नंबर पे सिलेक्ट करता है, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन होगा उस पर फिर दूर हो जाओगे, ठीक है। मान लीजिए काफी लोग इंतजार कर रहे होंगे सर कट ऑफ से, जो पासिंग मार्क्स है सभी कैटेगरी में, इन सभी से हमारे 5 नंबर 2 नंबर 3 नंबर अधिक है, क्योंकि हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। देखिए कुछ कैटेगरियों में तो हो जाएगा, लेकिन और कैटेगरी में नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन जहां तक हमारी उम्मीद है डीवी के लिए कम से कम 35 से 40 नंबर तो समझिए कि होना चाहिए, क्योंकि ये फाइनल सिलेक्शन तक भी नहीं जाना होगा। ये एक ही रिजल्ट की सूचना मिली कि एक जो रिजल्ट आएगा इसके बाद डीवी होगा, ठीक है। तो ये संभावनाएं बताई जा रही हैं। तो 10 गुना की जहां तक उम्मीद है कि लगभग 1,76,000 के पास स्टूडेंट्स को बुलाया जाएंगे। 10 गुना बुलाता है तो, अगर कम बुलाता है तो फिर और भी कम हो जाएंगे, ठीक है। जहां तक उम्मीद है कि 10 गुना ही बुलाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसमें बहुत सारे रिजेक्ट होंगे और जो सिलेक्ट होंगे वो कंफर्म है कि वो चाहे जो भी हो, क्योंकि उतने ही नंबर को वाले सिलेक्ट किया जाएगा जो फाइनल तक जा सकते हैं, उनको भी वही नंबर वाले डीवी के लिए बुलाए जाएंगे जिनके अच्छे नंबर होंगे, और उन्हीं को अगर डीवी में पास हुए सिलेक्ट, अगर डीवी में रिजेक्ट हुए तो बाहर। ये है। अब बात आती है, मैंने आपको बता दिया कि इतने गुणे को एक्सेप्ट किया जाएगा। और बात है सेफ स्कोर फाइनल क्या जाएगा, तो मैं आपको चीजें बता रहा था, लेकिन चलिए मैं थोड़ी सी अगर एवरेज बता दूं। मैं आप सभी को देखिए हमेशा बताता आया हूं, लेकिन आपको बता दूं कि जो एनएम है, ठीक है, एनएम में बात करें तो जहां जर्नल कैटेगरी की मैं बात करता हूं, तो जर्नल कैटेगरी की एनएम की जो कट ऑफ है वो आपकी कम से कम 45 मान के चल सकते हैं, ठीक है। 45 से अपन एक दो नंबर कम भी समझ सकते हैं, इतना हाई भी नहीं जाएगी, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होइए। और ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी की लगभग बात करें तो 42 के आसपास, और जो हमारे अदर कैटेगरी होता है हमारा ईडब्ल्यूएस हो गया, तो ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये भी लगभग 43 के आसपास या इसी प्रकार की 45, क्योंकि जर्नल और ईडब्ल्यूएस को साथ में रखा गया है, तो ये कंडीशन है कुछ, ठीक है। इसी वजह से थोड़ी कट ऑफ ही रहेगी ईडब्ल्यूएस की। दूसरी बात आती है हमारी एससी की, तो एससी और एसटी ये डिपेंड करता है। यहां पर देखो तो कम से कम यहां पर अगर बात करूं तो काफी डाउन जाने वाली है, यहां पर लगभग बात करें तो 38 के आसपास रहेगी, और इनकी बात करें तो एसटी की 35 के आसपास, ठीक है। और देखो यहां पर ये जरूरी नहीं है कि इतने ही चली जाए, ये चीजें मैं कंफर्म फाइनली बता रहा हूं, ठीक है। और बीडब्ल्यू वाले की बात करें तो 30 के आसपास तो रहेगी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो पूरा डाटा, मैं आपको थोड़ी पुराना डाटा ही दिखा देता हूं। देखिए ये स्टाफ नर्स हो गया, मैं आप सभी को क्लियर एक एक पॉइंट पे दिखा देता हूं। यहाँ पर लगभग 8,000 वैकेंसीज है, जो कि 408 पोस्ट पड़े, तो उनमें से काफी पोस्टें जो थी वो उनकी थी, ठीक है, स्टाफ नर्स की। तो 8,000 पास के मांग के चलते हैं, तो ये जो क्राइटेरिया है स्टाफ नर्स का सबसे कम कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर मिनिमम जाएगा 40 के आसपास जनरल का, और हाई भी जाता है कितना भी, तो अगर फिर सभी कैटेगरी में हाई जाएगा, चाहे जिस विभाग, चाहे एनएम हो चाहे स्टाफ नर्स हो, सभी में जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा नंबर का सेकंड कट ऑफ है। तो इस प्रकार से स्टाफ नर्स का सबसे कम रहने वाला, वैकेंसी सबसे ज्यादा है वैकेंसी इसमें। अगर दूसरी बात करें यहाँ पर आप सभी के लिए, तो देखो मैं बता देता हूं आप सभी को कि यहाँ पर चीजें साफ साफ स्पष्ट होने की उम्मीदें लगातार बंद नहीं है। क्योंकि देखो अगर हम चीजें अगर कंफर्म करें तो आपको मैं सभी चीजें क्लियर कर देता हूं एक पॉइंट पे। देखोगा यहाँ पर देखो ये हो गया हमारा एनएम का, ठीक है, कि एनएम का देखो हमने 42 प्लस बताया, लेकिन बता एक दो नंबर इधर उधर हो सकता है, और ओबीसी इतना सबका जा सकता है, ठीक है। और ये फाइनल कट ऑफ बात करूं, लैब टेक्नीशियन की मैं बात करूं कट ऑफ के लेकर के, तो लैब टेक्नीशियन की इतनी हाई रहेगी, क्योंकि भाई इनकी जो लैब टेक्नीशियन लगभग 3200 के आसपास पोस्टें हैं, तो कहीं ना कहीं उसके भी फर्क पड़ता है, क्योंकि जो एवरेज कट ऑफ है वो हर एक विभाग में एनएम, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और यहाँ पर स्टाफ नर्स में सभी में 40 से 50 लोगों के स्कोर आ रहे हैं एवरेज। तो कहीं ना कहीं मार्क्स पर डिपेंड भी हल्का बहुत कम हो चुका है, वैकेंसी पर भी डिपेंड है। क्योंकि अगर डिफरेंट कट ऑफ होती, डिफरेंट अगर डाटा होता कि चलो भाई उसमें अटेम्प्ट ज्यादा है, इसमें अटेम्प्ट कम रहा, तो उस हिसाब से जो है क्राइटेरिया अलग होता कट ऑफ का। लेकिन जब एवरेज कट ऑफ सभी में बराबर जा रही चारों में, तो ये निश्चित हो चुका है कि अब वैकेंसी पर डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी सीटें के हिसाब से ऊपर वहां पर कट ऑफ निर्धारित करेगी। बात आती है हमारी फार्मासिस्ट की,
ठीक है। अगर हम फार्मासिस्ट की बात करें तो यहाँ पर देखो फार्मासिस्ट की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए जो फार्मासिस्ट की कट ऑफ है कहीं ना कहीं क्राइटेरिया इतना रहेगा, 50 प्लस रहेगा, अगर खड़गे के हिसाब से अपना देख सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल जो है परेशान मत होइए आप सभी। तो जो मैंने क्राइटेरिया बताया ये सब डिपेंड करता है कट ऑफ को निर्धारित करने के लिए। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। बस काफी छात्रों का जो है पीडीएफ पता है कि तैयार हो चुका है। तो अब जो है जो पेंडिंग में है थोड़ा उनकी प्रक्रिया स्टाफ नर्स की चल रही है, जैसे ही कंप्लीट हो जाती है आप सभी का रिजल्ट अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, वो भी फरवरी के फर्स्ट वीक में। अब जौन सी डेट होगी, जो जिस डेट को मैं जो कंफर्म हो जाता है कि डेट को मिलने वाला है, वो डेट मैं अनाउंस कर दूंगा, पहले से ही आप तैयार रहेंगे। तो बिल्कुल परेशान मत होइए। तो जैसे भी डाउट है आप पूछ लीजिएगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। री पे जो है यहाँ पर होगा आराम से, देखो वहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर जाकर के आप पीडीएफ ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पर पीडीएफ वगैरह हमारी मिल जाएगी, नर्सिंग से रिलेटेड जो भी पीडीएफ है वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।